नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा लाल किताब को पढ़ने का सही तरीका। लाल किताब कैसे पढ़नी चाहिए जिससे लाल किताब अच्छी तरह से समझ में आए। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय कि लाल किताब पढ़ने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले लाल किताब के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि लाल किताब भारतीय ज्योतिष की एक बहुत ही अनुपम पद्धति और ग्रंथ का नाम है। पंजाब के फरवाला, ये ज़िला जालंधर में है, इसके निवासी पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने इसको लिखा था। दोस्तों, लाल किताब उर्दू में लिखी गई थी और लाल किताब के पंडित जी ने 5 संस्करण लिखे थे। पहला लिखा था सन 1939 में, फिर 1940 में, उसके बाद 1941 में, 1942 में और फिर जो आखिरी जो संस्करण पंडित जी ने लिखा वो लिखा सन 1952 में। दोस्तों, लाल किताब का जो 1952 का संस्करण है, इसको पंडित जी ने 18 फरमानों में डिवाइड किया है। मतलब लाल किताब 1952 जो आज के समय में हम लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर 18 फरमान है और ये जो फरमान है सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी आपस में जुड़े हुए हैं। किसी एक फरमान को समझे बिना दूसरे को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, लाल किताब कैसे पढ़नी चाहिए इसके बारे में पंडित जी ने खुद हमें हिदायत दी है और खुद लाल किताब को पढ़ने का तरीका बताया है। हिंदी ट्रांसलेटेड बुक लाल किताब जो है उसके पेज नंबर 6 पर पॉइंट नंबर 3 पर पंडित जी ने लिखा है कि इस किताब में इल्म सामुद्रिक की अलिफ बे 35 हर्फ मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई है, मगर चूंकि एक फरमान दूसरे से बिल्कुल जुदा ही होता चला गया है, इसलिए तमाम ही किताब को शुरू से आखिर तक कई दफ़ा बार बार बतौर नावल, बेशक बगैर समझे ही पढ़ते जाना खुद ब खुद ही मजमून का भेद बता देगा। तो दोस्तों, इसके बारे में पंडित जी ने लिखा है, ये कई उर्दू के वर्ड्स हैं। तो इसके बारे में पंडित जी ने लिखा है कि इसमें जो एक फरमान है, एक लेसन है, वो दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो गया है, लेकिन आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फरमान को समझे बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता। तो पंडित जी ने इसके लिए कहा है कि पूरी की पूरी किताब को शुरू से एंड तक कई बार पढ़ें और एक नॉवल की तरह से पढ़ें। चाहे किताब समझ में ना आए, लेकिन उसको बार बार पढ़ें, नॉवल की तरह पढ़ें। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो किताब में लिखा है वो आपको समझ में आने लगेगा। अब नॉवल की तरह जो पंडित जी ने लिखा है, तो नॉवल में क्या होता है, जैसे कई करैक्टर होते हैं, कई इंसिडेंट्स होते हैं,
और जो कई बार स्टोरी चलती है नावल में, उसका लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब पूरी नावल पढ़ी जाती है तो वो शुरू में जो इंसिडेंट हुए तो उनका जो कनेक्शन है वो एंड में आके मिलता है। तो जैसे नावल में कहानी चलती है, इसी तरीके से पंडित जी ने कहा है कि बिल्कुल नावल की तरह आप किताब को समझें, और आपको शुरू में समझ ना आए बेशक, लेकिन किताब को पढ़ते जाए और लगातार पढ़े और बार बार पढ़े। इससे किताब में जो लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, किताब को समझने के लिए उर्दू के शब्दों की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, और जो किताब है तभी पूरी तरह से समझ में आ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।